अब मेरे पास हस्बैंड तो है नहीं, तो मैं क्या रिलैक्सिंग कपड़े ना पहनूं? गुड मॉर्निंग। मैंने ले लिया है शावर और बना लिया है ब्रेकफास्ट, और अब हम करते हैं साथ में पेट पूजा। फिर होगा कोई काम दूजा। आज बहुत बड़े बड़े काम ठान लिए मैंने। आज मैं जग में सच में नाम करूँगी। अभी फटाफट से खाएंगे हम ओट्स। क्विक वाला ब्रेकफास्ट बनाया है मैंने, और इसके बाद निकलेंगे हम बाहर। जी हाँ, जो कल हमने चीपनेस की थी ना, उसको आज हम चीपनेस को पूरा करना होता है, अधूरा काम छोड़ा था। आज हम फटाफट से वहाँ से शॉपिंग जो की थी उसका बिल पे करेंगे, थोड़ी और शॉपिंग करेंगे और घर लौट कर आ जाएंगे। मैंने इधर रायता मतलब बहुत सारा फैलाया हुआ है, ये समेटने के कगार पे दिखाती हूँ। मैंने सारी चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जिसको जिसको चाहिए वो लेकर जाएंगे, और कुछ जगह मैं भी जाऊँगी। और ये ऑलमोस्ट आधी पैकिंग हो गई है। ये बैंक जाना है मुझे, उसका सामान है, और ये है मेरा ब्रेकफास्ट। अब हम खाएंगे नाश्ता और आपको दिखाएंगे कि हम कैसे खाते हैं। यही तो होता है जी व्लॉगिंग में, जो करो दिखा डालो। बहुत टेस्टी बनाया है मैंने ओट्स, वाकई में टेस्टी बनाया है, झूठ नहीं बोल रही। चलो चलो रेडी हो जाओ निकलने के लिए। हम जा रहे हैं अंजाम देने अपने काम को। पैकिंग ऑलमोस्ट डन है, बस बाहर से जो शॉपिंग करके लाऊंगी ना, उसको पैक करना है। 20% डिस्काउंट। शॉपिंग हो गई। अब मैं जा रही हूँ सिस्टर के पास। थोड़ा शाम का चाय पानी करने के बाद घर जाऊँगी। घर नहीं, इसके बाद भी मुझे अपनी फ्रेंड से मिलने जाना है। जाने से पहले सारे फ्रेंड्स से, फैमिली से मिलकर उसको सामान देकर उसके बाद निकलूँगी सामान देकर। जी हाँ, मैं लिफ्ट नहीं ले रही, मैं स्टेयर्स ले रही हूँ, ताकि मैं वो जो समोसे खाई थी ना, वो समोसे थोड़ा डाइजेस्ट कर सकूँ। तो हाँ, तो मेरे को भी दो। अभी मेरी और मेरी बहन की फ़ाइट हो रही है, क्योंकि मुझे भी चाहिए जीजू का टी शर्ट। मैं बोली मुझे भी चाहिए जीजू के टी शर्ट को पहनने के लिए। क्या बोल रही हो? जिसके पास हस्बैंड्स है ना, वो मैं आपको सीक्रेट बताती हूँ यार, हस्बैंड की टी शर्ट पहनना घर में इतना अच्छा लगता है ना, बड़ा रिलैक्सिंग होता है। अब मेरे पास हस्बैंड तो है नहीं, तो मैं क्या रिलैक्सिंग कपड़े ना पहनूँ, तो मैं अपने जीजू के कपड़े मांग रही हूँ। शौर्य से हाय। कैसा रहा पेपर तुम्हारा? पेपर अच्छा रहा? ऐसा है ना जी कि हमारे बच्चों के पेपर्स बड़े अच्छे होते हैं, बस रिजल्ट का पता नहीं होता। रिजल्ट कैसा होगा? अच्छा ही होगा। अच्छा होगा, पार्टी वार्टी कर सकेंगे। देखो जी, बच्चों के बहाने हम ना पार्टी के मूड में हैं। क्या हाँ, देखिए हमारे यहाँ जो माएँ हैं ना, बड़ी सपोर्टिव है। तुम्हें टॉर्चर्ड फील नहीं हो रहा? टॉर्चर्ड तो माँ फील कर रही है। नहीं आप आ जाइए। हाँ हाँ चलो जी, अब हम चले घर की ओर। कहाँ? नहीं बाहर नहीं, यही तो कार है। हाँ डिक्की खोलो ना, डिक्की में है। नहीं सीट पर है। बाय बेटा, बाय। कहाँ हो तुम? नहीं दिख रहे। बाय। हो गई जी मेरी शॉपिंग, और मैं बड़ी खुश हूँ क्योंकि मैंने बहुत क्यूट ड्रेस खरीदे हैं हमारे मोही के लिए, और ये सारा उसके लिए है। मेरे को ऐसा लग रहा है ना, काश मैं भी छोटी हो जाऊँ। ये देखो, ये समर फ्रॉक मुझे इतना पसंद है ना, वेरी प्रिटी यार। मुझे छोटे बच्चों के कपड़े इतने पसंद होते हैं ना। और अब बस जा रही हूँ पैकिंग करने को। ऑलमोस्ट पैकिंग डन है, सिर्फ जो शॉपिंग करके आया है उसको मुझे फोल्ड करके डालना है। और छोटे मोटे जो सामान होते हैं ना, जैसे कि फेस वॉश, ये क्या मैं बोल रही हूँ? मैं किसकी तरह साउंड कर रही हूँ? अच्छा गेस करो कि मैंने अभी जो बोला था वो किसकी तरह साउंड करता है? कोई एक्टर है, हाँ एक्ट्रेस है, उसकी तरह। तो अभी फेस वॉश रखना है, टूथब्रश, ये सारी चीज़ें रखूँगी। और आप लोगों से
रात तक जब तक ना सो मिलती रहूँगी यार। इतनी एक्साइटेड हूँ ना, 2 साल के बाद घर जाना अपने आप में एक्साइटमेंट है। हाँ, ये कोविड की वजह से ना मैं फ्लाई ही नहीं किया है। मैं जहाँ भी गई हूँ सिर्फ बाई रोड गई हूँ, ठीक है। क्या है ना, फ़्लाइट में आप देखना एयरपोर्ट पे 2 गज की दूरी बनाएं, मास्क पहन कर रहें, परफेक्ट है, होना भी चाहिए। RT-PCR रिपोर्ट होना भी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन जैसे ही फ़्लाइट के अंदर घुसो, भाई तीनों सीट पे पब्लिक बैठी हुई है। काहे का मतलब 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। जब खाना खाते हैं तो मास्क सब लोग उतार के अपना खा रहे होते हैं। इतनी घबराहट होती है। और उससे भी ज़्यादा घबराहट कब होती है पता है? जैसे ही बाहर निकले तो 2 लाइन लग जाती है। अब 2 लाइन किस बात की भाई? एक लाइन जिनके पास RT-PCR रिपोर्ट है और दूसरी लाइन जिनके पास रिपोर्ट नहीं है। मतलब कि हर तरह के लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो काहे की सेफ्टी होती है फ़्लाइट में। पर खैर 2 साल तक मैंने इसलिए कोई फ़्लाइट नहीं लिया था। मैं सिर्फ बाय रोड ट्रैवलिंग कर रही थी और वहीं जा रही थी जहाँ पे बाय रोड मैं ट्रैवल कर सकूँ और पास था। ये लग रहा है 2 साल के बाद ना पहली बार फ़्लाइट ले रही हूँ और लिटरली लग रहा है कि मैं भूल चुकी हूँ कि क्या क्या होता है वो प्रोसीजर, क्योंकि कहीं गई थी ना इस बीच में। लास्ट मैं पटना से मुंबई फ्लाई की हूँ, प्रयागराज, करेक्ट, प्रयागराज गई थी अपनी दीदी के पास। उसके बाद ही मैंने व्लॉगिंग कई महीनों तक नहीं की थी, करेक्ट। उस टाइम पे पटना जाने वाली थी पर सेकेंड वेव आ गया था जिसकी वजह से मैं नहीं जा पाई थी मॉम के पास। या दैट वाज रियली हॉरिबल टाइम। याद है मैं सिस्टर के पास गई थी और मैंने व्लॉगिंग, उसके बाद मेरा स्टॉप हो गया था। उसके बाद मैं बेसिकली पटना ही जा रही थी घर, और बहुत कुछ उस टाइम पे चेंजेस आ गए थे प्लान में। एनीवेज़ कितनी सारी बातें हैं जो मैं चपर चपर कर रही हूँ क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही है। और नींद नहीं आ रही है इसलिए क्योंकि जब मैं जाने वाली होती हूँ कहीं तो मुझे एक्साइटमेंट में नींद नहीं आती है, पर काम तो करना होगा। चलो पैकिंग कर लेती हूँ। मैंने चाय बना ली है। क्या करना चाह रही हूँ मैं, प्लांट्स मुझे ना सारा वो नोट करके बताना होता है निकी को जाने से पहले कि किस में पानी पड़ेगा, किस में मैंने डाल दिया है, किस में नहीं डाला है, ताकि वो पीछे ये इसका ध्यान रख सके। तो ये सब काम हो गया है, पैकिंग मैंने पूरी कंप्लीट कर ली है। अब बस सुबह होने का इंतज़ार है और मैं फटाफट 8 बजे आई थिंक निकल जाऊंगी क्योंकि 10:30 की फ़्लाइट है। 8 बजे क्यों निकल रही हूँ? क्योंकि मैं अक्सर लेट हो जाती हूँ। मैं जब भी सोचती हूँ कि मैं डॉट टाइम पे वहाँ पहुँचूँगी, मैं भागते भागते पहुँचती हूँ और वो हड़बड़ाहट मुझे बहुत घबराहट देती है। और अभी तो मेरी प्रैक्टिस भी छूट गई है क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद फ़्लाइट से ट्रैवल कर रही हूँ। ये था इन्फॉर्मेशन और मेरा रोज़ डे तैयार है। बस ये पीकर मैं बेड पर सोने की कोशिश करूँगी। नींद नहीं आएगी वो बात अलग है, लेकिन टाइम क्या हो रहा है? ओह नो, 1 बजने वाला है। अब मुझे सो जाना चाहिए वरना मैं पक्का सुबह नहीं उठूँगी और फ्रेश भी नहीं हो पाऊँगी ढंग से। हॉप्पो मुँह लेकर जाना पड़ेगा। ओए मोहसिन, कैसा चल रहा है आपका द ट्राइब में स्टे? भाई मुझे देखो अपडेट मिलता रहता है। आपका फ़ोटो यहाँ आया है, 1 मिनट, ये देखो आप मुझे दिख रहे हो द ट्राइब बोर्ड के साथ। जो गिफ्ट आपने उनको दिया है बड़ा क्यूट सा है। सो एंजॉय करो और मुझे बताना कैसा रहा स्टे, कमेंट करना, ठीक है। एंड यार क्या इसको कहते हैं, फैमिली। आप लोग इतना यकीन करते हो कि मैं जहाँ जा रही हूँ वो मज़ेदार ही होगा, इसलिए आप वहाँ पहुँचते हो। सो थैंक यू सो मच और मुबारक हो भाई। कल से मुंबई में मास्क लगाना मैंडेटरी नहीं है। आप चाहें तो लगा सकते हैं, चाहें तो नहीं लगा सकते हैं, पर भगवान करे कि आप चाहें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि दोबारा से कोई भी लहर इस दुनिया में आए, लहर। पिछली बार थोड़ा सा ढिलाई हुआ था तो हम लोग थोड़ा मस्ती में आ गए थे और कोविड भी मस्ती में आ गया था और कुछ सेकंड थर्ड लहर आ गई थी। तो प्लीज़ गाइज़, मैं मजाक में बोल रही हूँ लेकिन बात सीरियस कह रही हूँ। मास्क लगाइएगा ज़रूर, क्योंकि ठीक है फ़ाइन वाइन नहीं होगा। हम कार में फ्रीली घूम सकते हैं, AC कार में, लेकिन अगर ऐसे वैसे घूम रहे ना तो मास्क लगा के रखना, क्योंकि इस दुनिया में ना 2 गज की दूरी तो पॉसिबल नहीं है। इतना तो मतलब जगह ही नहीं है इस धरती पे जितना हमारा पॉपुलेशन है ना। तो मैं तो लगाऊंगी, मुझे तो फ़िक्र है कल फ़्लाइट की कि भैया फ़्लाइट में लोग कैसे होंगे, पर जैसे भी होंगे मैं लगाऊंगी। मुझे लगता है कि मैंने कोविड का साइड इफ़ेक्ट बहुत झेला है, मैं और साइड इफ़ेक्ट नहीं झेल सकती।
यू वोंट बिलीव, मैंने वैक्सीनेशन का भी साइड इफ़ेक्ट झेला है। जी हाँ, ये जो, खैर छोड़ो, वैक्सीनेशन के अगर साइड इफ़ेक्ट पे बात करूँगी तो कई लोग ये सोचेंगे कि वैक्सीनेशन लगवाना ही नहीं चाहिए। मैं इसलिए, केवल इसलिए साइड इफ़ेक्ट की बात कर ही नहीं पाई। अगर काश मैं कर पाती। हाँ, ऐसा नहीं है कि वैक्सीनेशन का साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कई लोगों को बहुत भयानक साइड इफ़ेक्ट हुआ है, उनमें से मैं एक हूँ। और ये जो मैं बोलती हूँ ना तबीयत ख़राब है, नो, ये तबीयत नहीं ख़राब है, ये वैक्सीनेशन का साइड इफ़ेक्ट है। और कोविड का तो इलाज मिल गया, मतलब टीका शीका लग गया, हमको वैक्सीनेशन लग गई कोविशील्ड के नाम पे, लेकिन उसके बाद जो थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स कुछ लोगों को हुए हैं, बिलीव मी, उसका कोई अभी तक उपाय नहीं निकला है। सो आई होप कि हम लोग सेफ़ रहें, स्वस्थ रहें और साइड इफ़ेक्ट से बचे रहें। चलो ठीक है, अब क्या है ना, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, अब मैं रखती हूँ, फ़ोन थोड़ी है भाई। चलो, अब कल मिलेंगे सीधा एयरपोर्ट पे, हाँ, ताकि मैं कोई लेट वेट ना हो। आज के लिए इतना ही। राम राम, जय भारत, शब्बा खैर, कल मिलते हैं। हमारा वीडियो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल घंटी बजा दें ताकि हम नए नए क्या फितूर कर रहे हैं आपको पता चलता रहे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस, ये है मेरी क्रिएटिविटी जी। नहीं नहीं, ये मैंने नहीं बनाया, मेरी सिस्टर ने बनाया है। ये वो है और साथ में मैं हूँ।